नमस्कार दोस्तों, संस्कृत फॉर बिहार बोर्ड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड 2025 में जो संस्कृत गद्यांश के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको कैसे बनाना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बता दें कि केवल एक वीडियो को देखने से आपका गद्यांश का उत्तर सही नहीं होगा। आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं प्रश्नों को। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप पढ़कर उसका अर्थ निकाल सकते हैं और अर्थ के माध्यम से इसका आप जवाब दे सकते हैं, एक पदेन उत्तर दे सकते हैं या पूर्ण वाक्य में उत्तर दे सकते हैं तो ठीक है। अगर आप संस्कृत पढ़ना नहीं जानते, नहीं समझते हैं कि इसका अर्थ कैसे निकालते हैं, फिर भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाकर। इसी को वीडियो ध्यान से देखना है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले इसमें एक पदेन उत्तरत प्रश्न है और फिर है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। एक पदेन का मतलब हुआ कि इसका जो उत्तर होगा वह एक से दो शब्द में होगा। प्रयास करें कि एक ही शब्द में होगा, अधिक से अधिक दो शब्दों में जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक शब्द होगा अहम, दूसरा शब्द हो गया सर्वेभ्यः। तो एक पदेन उत्तरत का मतलब कि एक पद में इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी एक पद है, ठीक है, अधिक से अधिक दो पद जा सकता है, दो पद जैसे धारा और च, लेकिन एक पद इसका आंसर होगा। और पूर्ण वाक्य का मतलब हुआ कि इसका जो आंसर होगा, दोस्तों ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर होगा वह होगा तो एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप के बीच में जितने भी शब्द लिखे हैं, यानी एक वाक्य पूरा होगा। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हो गया, या यहाँ से शुरू करें तो फिर देखिए इसका अंत कहाँ तक है, यहाँ तक होगा। यानी एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप का मतलब हुआ पूर्ण वाक्य। ध्यान से समझिए दोस्तों। देखिए, पहला प्रश्न है कि अब प्रश्न भी नहीं पढ़ना है। देखिए कि कह मेघम लाल यति। अब आप समझें कि इसका अर्थ क्या हुआ, इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए, इसमें प्रश्न बना है, अगर आप पढ़े होंगे तो किम शब्द रूप आता है। किम शब्द रूप वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग तीनों में चलता है। ये भी नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि इसमें जो प्रश्न बन रहा है वह कह से बन रहा है, कह। तो इस पूरे वाक्य में आप मेघम लालयति ऐसा कहाँ लिखा है आपको खोजना है। तो आप खोजेंगे, देखेंगे तो इसमें देखिए थोड़ा सा हमें भी खोजना पड़ रहा है। तो आप देखेंगे इसमें, तो इसमें देखिए कह मेघम लालयति। तो देखिए इसमें इसमें थोड़ा खोजिए दोस्तों, कहाँ है। अहम सर्वेभ्यः जलम ददामि अतः सर्वे जनानां मेघम आर्द्रं स्थितिमावित। चलिए, तो यहाँ पे लाल यति यहाँ पे लिखा है, ठीक है, लाल यति यहाँ पे लिखा है। तो अब आपको करना क्या है कि देखिए, थोड़ा सा पहचानना है कि इसमें जो प्रश्न बन रहा है वह कह जो बन रहा है वह प्रथम, मतलब यह किम शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। यानी जो प्रश्न बन रहा है तो इसका जो आंसर होगा यह इसी पुरुष और इसी विभक्ति का होगा। जैसे इसमें है लालेती, तो यहाँ पे आपको मिल गया। फिर यहाँ पे है पवनः, तो जो पवनः है यह इसके साथ बैठ रहा है। फिर आगे स्वांके है, तो स्वांके स्व अंके में सप्तमी का एक वचन लगा है और पवनः में प्रथमा का एक वचन। यानी जो प्रश्न है कह, तो इसका आंसर होगा पवनः। पवनः स्व अंके लालयति। इसका अर्थ आपको नहीं समझना है, यानी प्रश्न जिस विभक्ति और वचन का होगा, जो उत्तर होगा वो उसी विभक्ति और उसी वचन का होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए तो इसका आंसर यहाँ पे हो गया। अब देखिए, अब आगे कह रहा है कि मेघस्य जन्म स्थानम किम। मेघ का जन्म स्थान कहाँ है, तो किम इसमें प्रश्न बना है, ठीक है। अब देखिए, मेघस्य जन्म स्थानम आपको खोजना है ऐसा कि मेघस्य जन्म स्थानम ऐसा कहाँ लिखा गया है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि जन्म स्थानम ऐसे लिखा है, जन्म स्थानम, ठीक है, जन्म स्थानम यहाँ पे लिखा है। तो इसका आंसर मम नहीं होगा। किम का मतलब है क्या, क्या मेरा जन्म स्थान कहाँ है, क्या है, तो सागरः। इसका आंसर सागरः हो जाएगा, एक लाइन में से होगा सागरः, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब यह रहा एक पदन उत्तरत। देखिए, आपको एक चीज़ हम बताते रहे दोस्तों कि सबसे पहले आप सोचेंगे कि केवल एक वीडियो देखें और यह सही होने लगे तो थोड़ा सा समय लगेगा, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब यह सही होगा। अब हम आते हैं पूर्ण वाक्य में, यानी एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप के बीच का पूरा आंसर होगा। तो के मेघम दृष्टा हृष्यन्ति, तो
के कह कऊ के एक रूप चलता है। तो पहले आप खोजेंगे कि मेघम दृष्टा हृष्यन्ति, ऐसा कहाँ लिखा है? तो देखिए इसमें आपको लिखा है दृष्टवा हृष्यन्ति, ऐसा लिखा है ना। तो अब ऐसा जहाँ पे आपको दिख गया, तो जहाँ फुल स्टॉप है यहाँ से लेकर और फिर आपको यहाँ तक आपको इसका आंसर लिख देना है। यह पूर्ण वाक्य का उत्तर हो गया। ठीक है। फिर इसी तरह कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि सॉरी दोस्तों, देखिए अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जना, आपको प्रश्न खोजना है कि जना मेघम नमाभि जानन्ति, ऐसा पूरा कहाँ लिखा है? तो आप देखेंगे तो जनाह, आप देखेंगे नमाभि जानन्ति ऐसा लिखा है ना। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक हो जाएगा, आपका बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा। दोस्तों ये मेरा अनुभव बता रहा है, ऐसा आपका बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, आपको हम बताते चले कि हम भी बिहार बोर्ड के शिक्षक हैं, बीपीएससी शिक्षक हैं, और आपको हम बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर सबसे एक अंतिम में आता है इसमें नहीं है कि इसका एक उचित शीर्षक लिखने के लिए दोस्तों कि शीर्षक इसका क्या होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शीर्षक में का मतलब होता है कि उसका पाठ का इसका क्या नाम अगर होना चाहिए होगा। तो देखिए इसमें अधिकतम यही चांस होता है कि जो शुरू में लिखा होता है वह आंसर हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर वो अभी आपको ना मिले तो किसके बारे में बार बार बात किया जा रहा है उसी को आंसर में लिख देंगे। इसमें देखा जाए तो मेघ के बारे में बात हो रहा है, तो इसका आंसर शीर्षक हो जाएगा मेघ, सबसे शॉर्ट में आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समय कम है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय।